प्लान समझेंगे, क्यों एमवे अच्छा है, क्यों हमें बिजनेस करना चाहिए, किस तरीके से हमें फायदा कर सकता है, और उसकी टेक्निकलिटीज, उसकी इंट्रिकेसीज वगैरह वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ये पीपीटी विजिबल है? पीपीटी विजिबल है सबको? पीपीटी विजिबल है सबको? यस यस। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट डू वी ऑल नीड। बेसिकली हम सब एमवे बिजनेस करते हैं या हम कुछ भी करते हैं हमारी लाइफ में, तो हमें क्या चाहिए होता है, किस वजह से हम लोग किसी भी बिजनेस को करते हैं, या उसके क्या फायदे होते हैं, या किसी भी पर्सन को कोई भी नौकरी अगर करनी होती है तो उस नौकरी को करने के क्या क्या रीजंस होते हैं। तो अल्टीमेटली हर किसी को चाहिए होती है सक्सेस। हर किसी को एक अपनी लाइफ में एक ड्रीम्स होते हैं, अपने सपने होते हैं, अपनी एक सक्सेस होती है जो अचीव करनी होती है, और उसके साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो सबको चाहिए होती है और सबको अचीव करने की इच्छा होती है। ठीक है, अब उन चीजों को देखते हैं कि क्या क्या इंसान को चाहिए होता है सक्सेस के लिए, या अल्टीमेटली कभी भी कोई भी पर्सन काम करता है तो वो किस किस रीजन की वजह से काम करता है, कि क्या चाहिए उसको। सबसे पहला है टाइम। कोई भी पर्सन काम करता है, उसके साथ साथ उसको टाइम चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ खुद की जी सके, जिससे भी जितना जो भी वो काम कर रहा है उसके बाद जब वो घर आए तो आराम कर सके, अपनी पर्सनल लाइफ जी सके, काम के अलावा घूमने फिरने जा सके, या अलग अलग जो भी है उसको टाइम चाहिए होता है खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, और बाकी कुछ भी काम के लिए। नेक्स्ट, पैसा। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन काम इसलिए करता है क्योंकि उसको पैसे चाहिए। जब तक कि उसके लाइफ में पैसे नहीं आएंगे, जब तक वो काफी अच्छे से अर्न नहीं कर पाता, सफिशिएंट अपने पैसा नहीं कमा पाता, तो तब तक कुछ नहीं खरीद सकता। और क्योंकि हमने देखा है कि हमारे कहीं भी किसी भी देश में, कहीं भी किसी भी इकोनॉमी में, जब तक आपके पास पैसा ना हो तब तक आप अपनी ड्रीम्स पूरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ भी चीज खरीदने के लिए, कुछ भी चीज पहनने के लिए, कुछ कहीं भी जाने के लिए, हर जगह आपको खर्चा करना पड़ता है। उस खर्चे के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो टाइम चाहिए जिससे आप वो खर्चा कर सको, पैसे चाहिए क्योंकि आप जिसको आप खर्च कर सको। तीसरी चीज है फैमिली सिक्योरिटी। ये चाहे हम बोलते ना हो कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि यूजुअली लोग क्या बोलते हैं, हमें बस पैसा चाहिए और समय चाहिए उस पैसे को खर्च करने के लिए। लेकिन फैमिली सिक्योरिटी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक पर्सन को चाहिए होती है, और हर एक पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उस चीज को भी ध्यान रखता है। फैमिली सिक्योरिटी बेसिकली मीन्स कि आप कमा रहे हो, किसी दिन आप कमाना बंद कर दिया, आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, आप पैरालाइज हो गए, आपके कोई डिसेबिलिटी हो गई, आपकी डेथ हो गई, तो उसके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा? आपकी फैमिली सिक्योर है कि नहीं है, या फिर वो अब किसी और पे डिपेंडेंट, वो पहले आप पे डिपेंडेंट थी, अब वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, या अभी भी उन्हें फिर किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, या वो बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाएगी। तो ये एक और बहुत जरूरी चीज होती है जो हर एक पर्सन को देखनी पड़ती है। हर एक पर्सन जो भी काम करता है उससे पहले ये चीज कंसिडर करता है। नेक्स्ट जो है वो है हेल्थ। अगेन वी डोंट टॉक अबाउट हेल्थ, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट जो कि हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में चाहिए होता है। हम कितना भी पैसा कमा ले, हम कितना भी, अगर हमारे पास बहुत टाइम भी है, लेकिन अगर हमारे पास गुड हेल्थ नहीं है, अगर हम अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, और हम हमेशा बीमार ही रहते हैं, हॉस्पिटलाइज रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो उन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। आप पैसे रखो घर पे, वो सारे पैसे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ आपका इलाज चलता रहेगा। टाइम आपके पास कितना भी हो, लेकिन उस टाइम को करोगे कि आपको बेड रेस्ट पे रहना है, या आप बीमार रहते हो, आपके घुटने दर्द करते हैं, या आप बाहर जाके नहीं बाहर जाके ढंग से रह नहीं सकते क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी नहीं है वहाँ। अभी जैसे वायरस, कोरोना वायरस, उसके अलावा पोल्यूशन होता है, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीजें हैं अभी हमारे एनवायरमेंट में जो चल रही हैं, अलग अलग तरीके के वायरसेस, बैक्टीरियाज, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम पे अटैक कर सकते हैं, या एयर ही हम पे अटैक करती है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, पीएम लेवल जो भी इंक्रीज हो रहा है उसका वजह से। तो एक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बाकी सारी चीजें जो हमने ऊपर तीनों चीजें पढ़ी, उन सबको एंजॉय करने के लिए, उन सब चीजों को अपनी लाइफ में यूज करने के लिए। और जो एक और लास्ट फैक्टर जो हर एक पर्सन को चाहिए होता है वो है फैमिली ट्रिप्स।
ये भी एक एडिशनल फैक्टर है, चाहे अगेन कोई इसका लिए बोले या ना बोले, लेकिन हर पर्सन को पैसे सिर्फ खाने के लिए नहीं चाहिए होते, सिर्फ रहने के लिए और कपड़ों के लिए नहीं चाहिए होते, उन्हें इंजॉय करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। इंजॉय कैसे होते हैं? घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो उसी में फैमिली ट्रिप्स आती है। अकेले तो किसी को भी घूमना फिरना पसंद नहीं है, दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ ही घूमना फिरना पसंद होता है, और वही चाहते हैं हर कोई कि ये सब हमें मिले। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये हर एक पर्सन की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और हर एक पर्सन इन चीजों को सोच के या इन चीजों को कंसिडर करके कोई भी काम करता है कि मुझे ये सब चीजें मिलेगी, या मैं अल्टीमेटली अपनी लाइफ में ये सब चीजें चाहता हूँ। कोई नहीं चाहता कि मैं काम करूँ, काम इसलिए करते हैं जिससे हमें ये 5 चीजें मिले। तो अब इन 5 चीजों को क्या करके आपको एक्शन में मिल रही है? बहुत लोग अलग-अलग तरीके का काम कर रहे हैं दुनिया भर में, हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, सब कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं। लेकिन क्या हर एक किसी के पास, हर जने के पास ये 5 चीजें हैं या नहीं? वो अभी हम आगे देखते हैं। इससे पहले कि ये कैसे मिलेगी और क्या है, हम पहले इस पर्सन के बारे में जानते हैं। दिस पर्सन इज रॉबर्ट कियोसाकी। ये एक बहुत फेमस पर्सन है। इन्होंने बहुत फेमस बुक भी लिखी थी, व्हिच इज नेम्ड एज रिच रिच डैड पुअर डैड। इन्होंने जो ये बुक लिखी थी, रॉबर्ट कियोसाकी ने, इस बुक के अंदर इन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए, और कौन लोग हैं जो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, कौन लोग अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो इन्होंने अपनी एक अलग से कंपनी भी खोल रखी है जिसको रिच डैड कॉर्पोरेशन, उसका नाम रिच डैड कॉर्पोरेशन ही है। तो इसमें वो फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं लोगों को कि किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, किस तरीके, क्या चीजें हैं जो आपको करनी है, और उन चीजों को करके आप कितना कितना कमा सकते हो। तो इन्होंने बताया कि इस दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं, और जब मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं वो 4 तरीके के, और 4 तरीके के काम ही है जो दुनिया में हर एक पर्सन करता है। वो क्या काम है, कैसे है, वो हम देखेंगे। बट वो जो 4 तरीके के लोग हैं और जो 4 तरीके के काम होते हैं, उससे 2 तरीके की इनकम लोगों को होती है। एक होती है एक्टिव मनी, जो वो अर्न करते हैं, दूसरी होती है एक पैसिव मनी, जो भी वो अर्न कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके की इनकम और 2 तरीके के पैसे वो अर्न कर सकते हैं, जो 4 तरीके के लोग हैं वो अपने अपने काम करके। तो उसमें से एक्टिव मनी क्या होता है? एक्टिव मनी जिसमें वो पर्सन खुद से काम करता है तभी उसको पैसे मिलते हैं। जब तक ये वो काम नहीं करेगा, वो उस वक्त इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक उसके पास पैसे नहीं आएंगे। पैसिव मनी क्या होता है कि आप अपने साथ एक ऐसी टीम डेवलप कर लेते हो, अपने साथ ऐसे लोग जोड़ लेते हो जिसमें अगर आप भी काम नहीं कर रहे तो वो लोग काम कर रहे हैं, तो भी आपके पास पैसे आते हैं। बेसिकली पैसिव मनी आपको घर बैठे बैठे भी पैसे मिल सकते हैं। एक्टिव मनी में आप जब तक खुद से काम नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी तरीके से कोई पैसे नहीं मिल सकते। तो उन्होंने बताया था 4 तरीके के लोग होते हैं जो एक्टिव, कुछ लोग एक्टिव मनी कमाते हैं, कुछ लोग पैसिव मनी कमाते हैं। और फिर उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था कि आपको अगर अनलिमिटेड इनकम चाहिए अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन सा तरीके के लोगों की तरह आपको काम करना है, और क्या फॉर्मूला आपको अपनाना है अपनी लाइफ में। तो वो सब चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो इन्होंने 4 तरीके के लोग बोले थे, वो ये 4 तरीके के लोग हैं। उसके लिए उन्होंने एक डायग्राम बनाया था। E, E से होते हैं एम्प्लॉइज, B is business owners, S is the person who is self-employed, and I is the investor. तो उन्होंने बोला था ये जो E है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो जिसके पास क्वालिफिकेशन होती है, जिसके पास जॉब होती है, जो जिसने इंजीनियरिंग की होती है, जिसने सीए का कोर्स किया होता है, मतलब अच्छे से पढ़ाई बहुत की होती है। तो वो किसी और कंपनी के अंदर जाता है, कंपनी में अपनी एप्लीकेशन और अपना सीवी वगैरह देता है, रेज्यूमे दिखाता है, और फिर वो कंपनी वाले उसको जॉब दे देते हैं। तो ये तो एक एम्प्लॉय हो गया। अगर उसके बाद अगर हम देखें तो ये दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? वो किसी कंपनी में जाके काम नहीं करता, वो खुद ही का ही काम करता है अपने घर पे, लेकिन तब भी वो, यू ओन अ जॉब, लेकिन तब भी वो, जब तक वो काम करता है तब तक ही उसके पास पैसे आते हैं। जैसे इसमें डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, या सीए अगर खुद की फर्म में काम कर रहे हैं तो वो लोग हो गए। तो जब तक वो अपना अपना काम कर रहे हैं तब तक तो उनके पास पैसे आएंगे। जैसे ही उन्होंने अपना काम छोड़ा, या जैसे ही उन्होंने छुट्टी ले ली, कहीं बाहर चले गए, तो उसमें उनके पैसे आने बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वो जो हमारी 5 रिक्वायरमेंट्स थी जो अभी हमने पहले देखी थी, टाइम, मनी और ये सब, तो अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉय है, इसके पास टाइम होता है क्या? नहीं होता है। इसको मंडे टू
फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जॉब पे जाना होता है और काम करना होता है, तो तब तक तो इसके पास टाइम नहीं होता, वो दिन रात काम करता है। सिर्फ एक संडे का दिन या सैटरडे संडे मान लो 2 दिन मिलते हैं जिसमें वो काम कर सकता है, तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है उसमें, अगर कुछ अवेलेबल है तो वो काम कर सकता है, तो टाइम नहीं होता। बाकी ये मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे काम करके भी बहुत सारे घर के काम भी ऐसे होते हैं जो उसको करने होते हैं, तो ये 2 दिन ना के बराबर ही होते हैं जिसमें उसको टाइम तो नहीं मिलता है। पैसा, हाँ, अच्छी जॉब करता है, अच्छा कमाता है, अच्छी फर्म में जॉब करता है तो उसको पैसा जरूर मिल जाता होगा, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होता है वो। जितनी देर वो काम करेगा उतनी देर का उसको पैसा मिलता है, जैसे उसने पैसा काम करना बंद किया वैसे उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट इज कि उसको सिक्योरिटी मिलती है, फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी नहीं, वो जैसे ही इसकी डेथ हो गई है, पैरालाइज हो गया या ये काम नहीं कर पाया, तो इसके बाद इसके बेटे को तो वो जॉब नहीं मिल जाएगी, ना इसके वाइफ को वो जॉब मिल जाएगी, ना इसके किसी घर वालों को जॉब नहीं मिलेगी। जब तक ये काम करे तब तक तो जॉब है, जब जैसे इसने काम करना बंद किया वैसे ही उससे पैसे आने में बंद हो गए, तो फैमिली सिक्योरिटी भी नहीं है। नेक्स्ट जो हमने देखा था गुड हेल्थ, तो यहाँ पे आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो इस पर्सन के देखो कितना थका हुआ है। इस तरीके के लोग जो अपनी लाइफ में एंजॉय करने से ज्यादा दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की इनकम बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और फिर उसमें जो उनको मंथली इनकम मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है उसमें काम कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली ऐसे हो जाते हैं थक हार के, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे ही नहीं पाते। सुबह सुबह जाते हैं और फिर रात को अपना काम करके आते हैं, तो हेल्थ पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। उनके अंदर जब भी टेस्ट वगैरह होते हैं और देखा जाता है उनकी बॉडी में, तो विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सबकी बहुत कमी होती है। और लास्ट में हम देखें ट्रिप्स, तो जैसे मैंने बोला कि जब उनके पास टाइम ही नहीं होता है, सिर्फ एक बच्चे करके सब ज्यादा से ज्यादा भी माने तो एक सैटरडे संडे होते हैं, तो सैटरडे संडे को मिला के भी कितनी ट्रिप्स कर लेंगे, या उस वक्त भी उनके इतने काम होते हैं, तो ट्रिप्स वगैरह के नाम पे कुछ भी नहीं हो पाता, फैमिली ट्रिप वगैरह कुछ नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा एक दिन जाके कहीं गार्डन वार्डन में जाके कहीं पार्टी वार्टी कर ली, कहीं पब वगैरह में जाके पार्टी कर लिया, थोड़ी बहुत घूम ले फिर लिए, मॉल चले गए एक दिन, इससे ज्यादा इनकी कोई ट्रिप वगैरह नहीं होती। फॉरेन में घूमना फिरने के लिए तो ये लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों को वीक में 4 दिन या 5 दिन तो काम, 5 दिन या 6 दिन तो काम ही करना पड़ता है, तो उसके अलावा इनके पास टाइम ही नहीं बचता कि वो इतनी छुट्टी लेंगे तो पैसे कटेंगे तो वो ट्रिप्स वगैरह भी नहीं कर पाते। सेम विद दिस पर्सन हु इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, इसके पास भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि जितना टाइम ये काम को देंगे उतना ही पैसे कमाएंगे, और जितना ज्यादा इनको, हर किसी पर्सन को लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, तो उनका पूरा टाइम उसमें चला जाता है। जैसे ही इन्होंने टाइम देना बंद किया, जैसे ही इन्होंने एक दिन की छुट्टी ली, उस दिन के पैसे इनके कट हो जाते हैं, उस दिन इनको पैसे नहीं मिलते। क्यों? डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस जब तक करे तब तक करे, अगर वो 6 से 9 से 5 बैठ रहे हैं तो 9 से 5 उनकी इनकम आएगी, 5 से 9 नेक्स्ट डे तक उसमें उनकी कोई इनकम नहीं होगी, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली शॉपकीपर, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो अपनी दुकान पे बैठे, जब तक बैठे तब तक उनकी सेल होगी, जैसे वो उठ के चले जाएंगे उनकी सेल होनी बंद हो जाएगी। सिमिलरली लॉयर्स, तो ऐसे हर कोई पर्सन जो खुद के लिए काम कर रहे हैं वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं, लेकिन उनके लिए भी टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम और मनी दोनों प्रपोर्शन होते हैं एक दूसरे के। जितना टाइम वो देंगे उतना ज्यादा उनके पास पैसा आएगा, तो क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है उतना ही उनके पास टाइम की कमी होती है। तो इसीलिए इन लोगों के पास भी टाइम और मनी प्रोपोर्शन सही नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा हम सिक्योरिटी देखें तो अगेन वन मैन आर्मी है, जब तक ये काम कर रहे हैं तब तक पैसा है, जैसे इन्होंने काम बंद किया, ऐसा तो है नहीं कि ये डॉक्टर है तो इनके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो सब इनकी वाइफ या इनके बच्चों के पास भी चले जाएंगे, या लॉयर है तो इनके पास भी आ जाएंगे। ये जरूर हो सकता है कि वो कई बार अपने सिखा देते हैं अपने डिपेंडेंट्स को, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो डिपेंडेंट अच्छा वकील नहीं होगा, जब तक वो डिपेंडेंट अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, अच्छी तरह से सेल नहीं कर पा रहा होगा, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता होगा, तब तक वो सक्सेसफुल हो नहीं सकता। तो इसमें भी फैमिली सिक्योरिटी भी नहीं है। ट्रिप्स वगैरह अगेन टाइम नहीं होता, छुट्टी नहीं लेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, और ट्रिप में वैसे भी खर्चा होता है, तो ये लोगों के पास भी उस चीज का भी टाइम नहीं होता कि ये ट्रिप्स पे जा पाए, तो ट्रिप भी नहीं होती। और हेल्थ, अगेन जब एक पर्सन पूरा काम कर रहा होता है तो उसमें मेंटल प्रेशर इतना, अगर फिजिकल प्रेशर भी ना माने तो भी मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो पर्सन सक्सेसफुल अपनी हेल्थ का ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाता है, वो सिर्फ उन 4 दीवारों में बैठ के अपना काम ही करता रहता है और अपने पैसे कमाता रहता है, तो इनके पास वो नहीं होता। अब आते हैं हम इन पे बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर पे। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो एक सिस्टम को ओन करते हैं, और इस सिस्टम में जो भी लोग उनके साथ वर्क कर रहे होते हैं वो
काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये अकेले काम नहीं कर रहे, इन्होंने एक सिस्टम बनाया है, सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, वो सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देयर आर पीपल हु वर्क्स फॉर यू। सिमिलरली विद द इन्वेस्टर, यहाँ पे क्या होता है, आप पैसे, आपके पास पैसा होता है, आप उस पैसे को इन्वेस्ट ऐसी जगह करते हो जिससे वो पैसा आपके लिए काम करता है और पैसा आपके लिए रिटर्न लेकर आता है। अब रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि अगर हम देखें तो इस पूरी दुनिया में इस ब्रैकेट में फॉल करने वाले, ई और एस में फॉल करने वाले 95% लोग हैं, और बी और आई ब्रैकेट में फॉल करने वाले जो लोग हैं वो है 5% लोग। लेकिन अगर हम इनकम देखें तो इन 95% लोगों के पास दुनिया की सिर्फ 10% इनकम है, और इन 5% लोगों के पास दुनिया की 90% इनकम है। तो आप देखिए डिफरेंस कितना ज्यादा है। यहाँ पे ये लोग 95% लोग हैं जो सिर्फ 10% ऑफ द वेल्थ ऑफ द होल कंट्री, ऑफ द होल वर्ल्ड इतना ही ओन करते हैं। लेकिन ये जो 5% लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 90% वेल्थ ओन करते हैं। अब ये लोग कौन हो सकते हैं बिजनेस में? जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम क्रिएट करना होता है, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर के पास पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे विजय माल्या है, विजय माल्या जैसे लोग हैं, अंबानी जी हैं, बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो आराम से इन्वेस्टर बन सकते हैं और अपना इन्वेस्ट करेंगे और उनके लिए पैसा काम करेगा। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है ना, हमारे पास इतना ब्लैक मनी है ना हमारे पास इतना व्हाइट मनी है कि हम कहीं जाके इन्वेस्ट कर सके और हमारे लिए पैसा काम करे, तो हमारे पास क्या वो बचता है, एक तरीका पैसे कमाने का, वो है बिजनेस ओनर। हमें एक बिजनेस क्रिएट करना पड़ता है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स ने किया था। ठीक है, अभी इन सब चीजों के बारे में बात करूंगी मैं। पहले हम ये टाइम एंड मनी का जो चक्कर है मैं आपको समझा रही थी कि किस तरीके से दोनों रिलेटेड होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, वो समझते हैं। तो जो टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया, यूजुअली हर एक पर्सन के पास अगर हम टाइम देखें, जो एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, किसी के भी पास, बिजनेसमैन, किसी भी एक पर्सन के पास, कोई भी इंडिविजुअल अगर हम लेंगे, एक आदमी है, उसके पास कितना टाइम होता है? तो वो होते हैं 24 आवर्स। हर एक पर्सन के पास 24 आवर्स होते हैं, किसी के पास 24 आवर्स से ज्यादा तो टाइम होता नहीं है। पैसे की बात करें तो पैसा जरूर हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो एक पर्सन के कैलिबर पे डिपेंड करता है या उसकी क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कैलिबर होगा या जितनी ज्यादा अच्छी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, उतना ज्यादा आप पैसा कमा सकते हो। सिर्फ क्वालिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कैलिबर से फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजें होंगी तो आपके पास टाइम एंड मनी उतना ज्यादा होगा। अब उन लोगों का ये लोग तो जो 24 आवर्स जिनके पास है और जिनके पास ये है, वो अपना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगेन वो एक लिमिटेड इनकम ही होगी, वो सिर्फ उतना ही कमा पाएंगे जितना वो 24 आवर्स में कमा सकते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टर की जब मैंने बात की थी, तो यहाँ पे क्योंकि वो पैसा काम करता है और लोग और काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आप एक इकलौते इंडिविजुअल के पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंसान काम नहीं कर रहा होता, यहाँ पे एक पूरी टीम काम कर रही होती है। तो जब पूरी टीम काम कर रही होती है तो आपके पास उतने ही ज्यादा आवर्स बढ़ जाते हैं, 24 आवर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर आपको अनलिमिटेड इनकम चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट कियोसाकी ने अनलिमिटेड इनकम का भी बताया, तो अगर आपको अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो क्या है? रेट इनटू टाइम। जब आप रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास जो इनकम होती है वो अनलिमिटेड होती है। रेट क्या है? वही पर्सन जो मनी है, बेसिकली जितना भी एक पर्सन का कैलिबर है, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, वो उसकी रेट हो गई। टाइम 24 आवर्स। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड इनकम कमाते हैं, क्योंकि वो उस रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि वो जो लोग हैं, जितनी क्वालिफिकेशन है और जितना उनके पास टाइम है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर एक पर्सन का जितना है उतना ज्यादा, उतना गुना उनके पास रिटर्न आता है और उतना ही ज्यादा वो पैसा कमा पाते हैं। और इस तरीके से वो सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि इसमें ये हर एक इंडिविजुअल है, जितने लोग हैं उतना ज्यादा वो पैसा कमा पाते हैं, उतने ही गुना वो पैसा कमा पाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस रॉबर्ट कियोसाकी के मॉडल से हमें क्या पता चलता है कि हर एक पर्सन को अगर पैसा कमाना है तो उन्हें इस मॉडल से, जो कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाला मॉडल है, इससे आगे निकल के हमें कहाँ जाना है? हमें बिजनेस और इन्वेस्टर के मॉडल पे जाना है। जो भी पर्सन सक्सेसफुल बनना चाहता है, जो भी पर्सन पैसे कमाना चाहता है, उसको यहाँ से निकल के इधर से निकल के उनको बिजनेस और इन्वेस्टर के सर्कल में जाना है। ठीक है, तो सिंपल सा रास्ता है, आपको एक सर्कल से निकल के दूसरे सर्कल से जाना है। तो अब इस सर्कल से निकलने के लिए क्या करना होता है और कैसे करना होता है? तो उसके लिए आपको ये बेसिकली जो मैंने लाइन दिखाई थी, ये लाइन आपको क्रॉस करनी पड़ती है। ये जो लाइन है ये आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। अब ये लाइन कौन क्रॉस कर सकता है? तो
ये लाइन कोई भी पर्सन क्रॉस कर सकता है, एनीवन, आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, और कोई भी पर्सन जो पैसा कमाना चाहता है वो सब, हर कोई इस लाइन को क्रॉस कर सकता है। बस क्या चाहिए आपको, एक थॉट प्रोसेस चाहिए, एक ऐसी थॉट प्रोसेस जिसके जो एक नई थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, जो लीग से हटके कुछ सोच के आपको उस पर काम करना पड़े, और अगर आप उस थॉट प्रोसेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आप भी उस ई और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की लाइन से निकल के बिजनेस और इन्वेस्टर की लाइन में आ जाओगे, और आपके पास भी अनलिमिटेड इनकम आ जाएगी। तो इसी तरीके से जब ये रॉबर्ट कियोसाकी का मॉडल देखा और ये सब चीजों के बारे में पता चला, तो दो लोग थे जिनके बारे में हम में से काफी लोग ऑलरेडी जानते होंगे, रिचर्ड डेवस एंड जैन वैन एंडल। इन दोनों ने 1959 में एक बिजनेस शुरू किया। इनको पता चला कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू हम किसी और के लिए काम करें या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की काम करें। तो इन्हें अपनी लाइफ में कुछ और भी चाहिए था, जो इनकी लाइफ में था उनके लिए वो सफिशिएंट नहीं था। तो जब भी इनको लाइफ से ज्यादा चाहिए था, उनके खुद के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए, उन्हें टाइम चाहिए था, पैसा चाहिए था, सिक्योरिटी चाहिए थी, सब कुछ चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इनके लिए उन्होंने एक नया बिजनेस किया। इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया जिसका नाम उन्होंने एमवे दिया। तो इन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस चेंज की, और उस थॉट प्रोसेस को चेंज करके इन्होंने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया 1959 में। और क्योंकि इनके पास तब इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ये जो बिजनेस था ये अपने घर की बेसमेंट में स्टार्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे काम कर करके उन्होंने एमवे बिजनेस को एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया, इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो एमवे जो है वो एक नया बिजनेस मॉडल बनके प्रिपेयर हो गया। अब बिजनेस मॉडल्स जो यूजुअली काम करते हैं, इन्वेस्टर मॉडल तो होते हैं जिसमें आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको पैसे नहीं है तो आपको बिजनेस मॉडल बनाना पड़ता है, एक ऐसा ग्रुप बनाना पड़ता है जिसमें सारे लोग मिलकर आपके साथ काम करें। तो इसके लिए दो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कॉमन जो मॉडल्स हैं जिन पे हर कोई बात करता है, वो मॉडल होते हैं, एक तो फ्रेंचाइज मॉडल और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जो जैसे एमबी। ठीक है, अब अगर हम फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करें, तो फ्रेंचाइजी मॉडल जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था मैगडी का एग्जांपल, जो भी एक बिजनेस मॉडल है, तो उसमें क्या होता है, अगेन जैसे मैगडी वाला पर्सन था, ओनर जो था, उसने अपनी एक शॉप खोली। ठीक है, उसके बाद उसने किसी और को फ्रेंचाइजी दी, उसने भी वो मैगडी की शॉप खोली, फिर उसने किसी तीसरे पर्सन को दी, उसने भी खोली, फिर ऐसे कर करके उसने बहुत सारे लोगों को दी और सबने अपनी शॉप खोली। तो यहाँ पे ये तो बिजनेस ओनर है, इसके पास तो बहुत पैसा आ गया, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जिनने एक एक शॉप ओन कर रखी है या इससे फ्रेंचाइजी लेके, वो कौन लोग हो गए, वो एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि वो किसी और को अपनी ये शॉप नहीं दे सकते, वो किसी और को नहीं बोल सकते कि आप ये काम करो, लेकिन बस वो अपनी जो शॉप है उस पे काम कर सकते हैं। तो उन्होंने मैगडी का तो बिजनेस बढ़ाया, लेकिन खुद के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, वो सेल्फ एम्प्लॉय ही बन के रह गए। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंचाइजी मॉडल में अगर आप काम करते हो, तो जो पर्सन जिसने शुरू किया है उसको तो फायदा है, क्योंकि वो तो बिजनेस ओनर बन गया, लेकिन जिन पर्सन को उसने अपनी फ्रेंचाइजी दी है, ये सारे लोग जो भी उसके वेब में आ रहे हैं, ये सब लोग सेम सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। इसके साथ साथ इन सब लोगों को एक बहुत ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक उनके पास फ्रेंचाइजी भी नहीं आती है। मैगडी फेमस हो गया, अब मैगडी वाले के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसके उनको सबको चाहिए मैगडी कि हमें भी दे दो, आप हमें भी दे दो, बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी। अब ये फेमस हो गया है, तो ये हर किसी को तो देगा नहीं, किसको देगा, जो उसको हाई रिटर्न देगा। ठीक है, अब वो हाई रिटर्न देने के लिए उतना पैसा भी होना चाहिए लोगों के पास। जिन जिन लोगों के पास पैसा है वो हाई रिटर्न देंगे और उनको मैगडी की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी और वो सेल्फ एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनका क्या, और पैसा है भी तो भी वो सेल्फ एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है इस फ्रेंचाइज मॉडल के साथ। लेकिन अगर हम एमवे की बात करें, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पर्सन बिजनेस शुरू करता है, वो उसके बाद वाले जो भी पर्सन ऐड होते जाते हैं, जो उनकी टीम बनती जाती है। यहाँ पे इन दोनों ने शुरू किया, उसके बाद इनकी टीम बनती गई, उसमें बहुत सारे लोग ऐड होते गए। ये सब भी अपने आप में बिजनेसमैन है, ये भी अपनी अपनी टीम बना सकते हैं, ये भी अपना फ्रेंचाइजी बेसिकली अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए लोगों को पावर दे सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी टीम जो है वो बढ़ती जाती है, और जब इनकी टीम बढ़ती जाती है तो अल्टीमेटली टाइम तो
इंक्रीज हो ही रहा है। ये हर एक पर्सन ओनर है, सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है, ये हर एक पर्सन बिजनेसमैन है, हर एक पर्सन अपने खुद के बिजनेस का ओनर है। इनके अंदर ये पूरा बिजनेस आता है, इसके अंदर ये पूरा बिजनेस आता है, इसके अंदर ये पूरा बिजनेस आता है। तो ऐसे कर करके हर एक पर्सन बिजनेस ओनर होता है। उसके कैलिबर पे डिपेंड करता है अगेन, वो कितना ज्यादा अपनी टीम को बढ़ा पाता है, कितना ज्यादा उनको सपोर्ट कर पाता है। लेकिन जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही ज्यादा वो पर्सन सक्सेसफुल होता है। तो इसीलिए ये एमवे बिजनेस जो है, ये जिस पर्सन के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिस पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन उसको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं और लोगों को अपनी टीम में इंक्लूड करना है, उन लोगों के लिए ये बिजनेस इस मॉडल पे वर्क करना सबसे बेस्ट है। अब जो भी मैंने इन चीजों की बात करी थी, टाइम, मनी, जो भी पर्सन को चाहिए होता है, उस चीज पे हम फिर से आते हैं और उसको एमवे की लाइट में अगर हम देखें तो एमवे में टाइम बहुत होता है, क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सब फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कैरेक्टर जो है वो टाइम ही होता है, कि इसमें कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपको 9 to 5 ही वर्क करना है। आप जितनी देर चाहो, जब चाहो उतना काम कर सकते हो। तो यहाँ पे एमवे बिजनेस के साथ भी आपके पास जब टाइम है, आप अगर कुछ काम कर रहे हो उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है तो आप कभी और भी काम कर सकते हो। तो इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, आप जब चाहो जैसे चाहो वैसे काम करो। पैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बिजनेस क्योंकि ये एक बिजनेस है और बिजनेस में एज डिस्कस्ड अर्लियर अनलिमिटेड इनकम होती है। ठीक है, अनलिमिटेड इनकम क्यों होती है? क्योंकि आपके साथ एक टीम वर्क कर रही होती है। तो क्योंकि इसमें अनलिमिटेड इनकम है तो पैसा अनलिमिटेड है ही। तो यहाँ पे जो पैसा आता है वो आपका रेट इनटू टाइम के हिसाब से आता है। टाइम आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, लोग आपके पास बहुत सारे हैं, तो ये अपने आप अनलिमिटेड बन जाती है, तो पैसा भी बहुत है। अगर हम फैमिली सिक्योरिटी की बात करें तो एमवे बिजनेस ऐसा है, मैं ये नहीं कह रही ये हर एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होता है, लेकिन ये एमवे बिजनेस में होता है कि आप जब तक काम कर रहे हो तब तक ये बिजनेस आपका है। आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने काम बंद कर दिया, आपकी डेथ हो गई है, तो आपकी फैमिली को ये बिजनेस वैसा का वैसा मिल जाता है। तो जिस पोजीशन पे आप है वो सेम पोजीशन उतना ही बिजनेस आपकी फैमिली को भी मिलता है। तो ये अपने आप में, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से या किसी भी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से अगर आप नहीं ले रहे हो इंश्योरेंस, तो ये बिजनेस अपने आप में आपको वो इंश्योरेंस और वो सारे बेनिफिट्स देता है विदाउट एनी प्रीमियम। यहाँ पे बिना प्रीमियम के आपको पूरा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, किसी भी इंश्योरेंस से जो भी बेनिफिट मिलता है वो आपको इस बिजनेस को करके ऑटोमेटिकली मिलता है। मतलब एक्चुअली में आपकी लाइफ के साथ और आपकी लाइफ के जाने के बाद विदाउट एनी प्रीमियम आपको सारे बेनिफिट्स एमवे बिजनेस देता है। नेक्स्ट, अगर हम गुड हेल्थ की बात करें तो हम देखेंगे अभी एमवी के जो भी दुनिया भर के प्रोडक्ट्स होते हैं, होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। तो उसके साथ साथ बहुत सारे इस तरीके के प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ साथ है न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट, जो कि न्यूट्रीलाइट कंपनी जो है वो बनाती है। ठीक है, न्यूट्रीलाइट में इतनी सारी रेंजेस है, इतनी सारी चीजें आती है जो कि आपके बिजनेस के साथ साथ आपकी हेल्थ का इतना ज्यादा ख्याल रखती है, आपको ये अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कि जो भी बेनिफिट्स आपको मिले हैं, जो भी टाइम आपको मिला है, जो भी पैसा आपको मिला है, आप उसको खुल के एंजॉय कर सकते हो। तो वो सब न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स को भी हम थोड़ा सा देख के बात करेंगे कि किस तरीके से गुड हेल्थ हमारा बिजनेस प्रमोट करता है। नेक्स्ट जो है, जो लास्ट में बात करी थी फैमिली ट्रिप्स, तो एमवे एक ऐसी कंपनी है जो आपको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपको फॉरेन ट्रिप्स देती है, आपको अलग अलग जगह घुमाने लेके जाती है, पूरी आपकी ट्रिप मैनेज करती है और आपको कंपनी देती है, आपको फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ। यहाँ पे इस बिजनेस में आपको अकेले को ट्रिप नहीं मिलती है, आपकी पूरी फैमिली, आप अपने स्पाउस के साथ जाओगे ट्रिप्स पे, आपको पूरा एंजॉय करोगे, उसके पूरे खर्चे एमवे बिजनेस एमवे उठाती है और आपको एकदम रॉयल ट्रिप देती है, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना और आपकी सब चीजें आगे से आगे आपको मिलती जाती है। तो सारे जो भी चीजें लाइफ में किसी भी पर्सन को चाहिए होती है वो इस बिजनेस से आपको मिल जाएगी विद द मिनिमल इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आपको कुछ करना होता है तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो देने होते हैं, जैसे कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका आईडी प्रूफ, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये देने होते हैं। और ये सब भी इसलिए देना होता है जिससे आपकी सिक्योरिटी हो, जिससे आपकी आइडेंटिटी को कोई और मिसयूज ना करे, आपके पैसे को कोई और मिसयूज ना करे, इसीलिए डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे चले जाए और आप आराम से खरीद सके, इसके लिए वो आईडी प्रूफ मांगते हैं। तो बस इतना सा इन्वेस्टमेंट आपको करना है, बाकी तो आपको सिर्फ उतना ही खर्चा करना है जितना आप जनरली अपने सामानों के लिए खर्चा करते हो, और इस बिजनेस के बारे में समझना है, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में समझना है। अल्टीमेटली आपकी इतनी इनकम हो जाएगी कि वो अनलिमिटेड इनकम तक पहुंच जाएगी और आप बिजनेसमैन की तरह कमाना शुरू कर दोगे। तो ये कुछ
प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, एटीट्यूड के प्रोडक्ट हैं, और ये एसेंशियल रेंज जो उन्होंने एक नई शुरू करी है आर्टिस्ट्री ने, वो है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपके शैम्पूज, लोशंस, टूथपेस्ट, ऑयल, साबुन और हैंड वॉश, डिओस वगैरह, ये सब चीजें आती है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, एप्सा वगैरह होते हैं जो फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, जिसमें पानी कम लगता है, आपके बैक्टीरिया तो पेस्टिसाइड्स नहीं लगते हैं। ये एक एम्बे क्वीन है बेसिकली। कुकवेयर प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें कम तेल में, आप बिना तेल के, आप बिना किसी हार्म के, जो भी ऑक्सीडेशन होता है खाने में ऑयल का, गैस का, वो सब नहीं होता है, और आप एक बहुत हेल्दी खाना घर पे बनाते हो, और हेल्दी खाना आप अपने परिवार को और अपने दोस्तों को खिलाते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में, तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में ये प्लांट प्रोटीन आता है, जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन है, क्योंकि यूजुअली जब भी हम प्रोटीन वगैरह देखते हैं तो उसमें हम उसका पीडी कास्ट वैल्यू देखते हैं। इसका जो पीडी कास्ट है वो 1 है, दैट मींस दैट इट इज 98% एब्जॉर्बेबल। इसके अंदर कोई कलर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, मिनरल्स, शुगर नहीं है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इससे प्रोटीन जैसे हर एक पर्सन को अपनी वेट के हिसाब से, जितना केजीज उनका वेट है उसके हिसाब से पर ग्राम उनको प्रोटीन चाहिए होता है। 60 केजी के पर्सन को 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली चाहिए होता है। तो इसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है प्रोटीन से रिलेटेड। नेक्स्ट है डेली। डेली इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। इसके अंदर 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स हैं। उसके अलावा और भी जिंक वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम ये इतना ज्यादा जरूरी है। हर एक पर्सन हर एक चीज के लिए अलग अलग सप्लीमेंट ले रहा है। यहाँ पे डेली अपने आप में इतना सफिशियंट है कि जो भी पर्सन इसको ले रहा है वो अपने आप इम्यूनिटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि उनको आगे ज्यादा फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट नेचुरल सी। नेचुरल सी बेसिकली एक विटामिन सी है। इस विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ विटामिन सी के अलावा इसके अंदर एचिनोला सीड्स है। एचिनोला सीड्स अगेन बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड कैप्सूल। और अभी कोरोना टाइम में ये सारी चीजें, प्रोटीन, डेली, नेचुरल सी, ये सब इतने ज्यादा यूजफुल है, इतने हर किसी को खाने चाहिए कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये ओमेगा। अगेन ओमेगा भी हर एक पर्सन, आप कभी भी डॉक्टर से मिलोगे, कुछ भी बात करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके माइंड के लिए, हर एक चीज के लिए ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर में हर एक पर्सन को ओमेगा खाना चाहिए। और ये इसका जो आता है एम्बिका, वो सैल्मन फिश से ओमेगा आता है, जो कि अगेन बहुत अच्छी फिश है, जिसका ओमेगा बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो और ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में आता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इग्नेशिया। इग्नेशिया इज अगेन वन ऑफ द मेडिसिन विच इज वेरी यूजफुल। इसका भी अलग एक कोर्स होता है जो कि हर एक पर्सन को अपनी लाइफ टाइम में एक बार तो लेना ही चाहिए, जिससे अगेन आपकी इम्यूनिटी, इट वर्क्स एज इम्यूनिटी बूस्टर ओनली, और आपको हर तरीके की वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करने की जो शक्ति होती है बॉडी को, वो इस दवाई से मिलती है। उसके अलावा काफी सारे रेंजेस आई है जो कि आयुर्वेदिक से रिलेटेड आई है, तुलसी, वसाखा, और इस तरीके के अश्वगंधा, ये सब अलग अलग तरीके की मेडिसिन आई है। दीज आर अगेन वेरी यूजफुल। ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके बॉडी के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और आपको एकदम फिट एंड हेल्दी रखती है। तो इसीलिए न्यूट्राइट में यही नहीं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत यूजफुल है। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज लेते हैं तो जो आपको बेनिफिट एमवे बिजनेस करने से मिल रहे थे, उन बेनिफिट्स के अलावा आपकी हेल्थ भी एकदम प्रोटेक्टेड रहती है, और आप अपनी लाइफ को, टाइम को, अपनी ट्रिप्स को एंजॉय भी आराम से कर सकते हैं। अब क्योंकि इस बिजनेस के इतने फायदे हैं, ये बिजनेस करना इतना इजी है, तो कौन कौन है जो इस बिजनेस को कर सकता है, या क्या रिक्वायरमेंट्स है इस बिजनेस के लिए। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर ई और सेल्फ एम्प्लॉय से अगर आपको बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनना है तो आपको कौन बन सकता है, उसका आंसर सिंपल था, कोई भी बन सकता है। एनीवन कैन क्रॉस दैट लाइन इफ दैट पर्सन हैज अ माइंडसेट। दैट माइंडसेट इज नीडेड इन एमबीए। इफ यू हैव दैट माइंडसेट, तो हु कैन का आंसर होगा आई कैन, एनीवन कैन
डू एमवे। तो कौन कौन कर सकते हैं? एनीवन, कोई भी जेंडर हो, बी इट अ मैन, बी इट अ वुमेन, किसी भी तरीके का कोई भी पर्सन हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे जॉब करता हो, नहीं करता हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, पैसे हो घर में या पैसे नहीं हो, किसी भी सिचुएशन में किसी भी एज का पर्सन, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन का पर्सन ये बिजनेस कर सकता है। स्पेशली यूथ के लिए ये बिजनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? क्योंकि यूथ जो है ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूथ हमारे देश में, किसी भी देश में यूथ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कंट्री की इकोनॉमी में, घर की इकोनॉमी में आगे बढ़ने के लिए, और सब चीजों में बहुत ज्यादा यूथ का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब तक यूथ काम नहीं करता है तब तक किसी भी घर में, किसी भी देश में डेवलपमेंट नहीं होता है। और क्योंकि अभी कोविड के बाद जॉब्स इतनी रिड्यूस हो गई है, लोगों के पास जिनके पास थी उन्हीं की जॉब चली गई है, तो नई जॉब्स तो क्रिएट हो ही नहीं पा रही है। तो ये यूथ जो है इनके लिए अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। इनको कहीं ना कहीं जाना जरूरी है, इनको समझना, इन लोगों के लिए कौन साथ देगा, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। पता करना कि कहाँ ये काम कर सकते हैं, उस चीज के लिए एमवे बिजनेस बहुत उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। और एमवे बिजनेस में अगर ये यूथ स्टार्टिंग से ही जुड़ जाता है तो अल्टीमेटली इनको टॉप लेवल अचीव करने से कोई रोक भी नहीं सकता। सो दैट इज व्हाई कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, और हर किसी को ये बिजनेस करना चाहिए अगर आपको अनलिमिटेड इनकम चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं एमवे के। एमवे जो है वो नोटिफाइड डायरेक्ट नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, इसको नोटिफाई कर चुके हैं सब लोग, इसको नंबर 1 बिजनेस मानते हैं दुनिया में। ग्लोबल सेल्स को अगर हम देखें तो 2018 में 8.8 बिलियन थी, और बोनस और इंसेंटिव्स जो है 1959 से अगर हम काउंट करें तो वो 61.3 बिलियन है। फोर्ब्स लिस्ट में वो 32 नंबर पे अमेरिका लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है। पेटेंट्स वगैरह अगर हम देखें कि कितने पेटेंट्स एमवे को मिले तो 1200 से भी ज्यादा पेटेंट्स जो है एमवे को मिल चुके हैं। और 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी है। 30 डेज में कस्टमर को सारे सेटिस्फेक्शन जो भी उनको प्रॉब्लम होती है वो 30 डेज में रिजॉल्व करके उनको सेटिस्फाई कर देती है, ये इनकी गारंटी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विद एमवे। नाउ अगेन एमवे अगर हम ग्लोबली देखें तो जैसे मैंने आपको बताया 59 में यूएसए में स्टार्ट हुई थी। इनिशियली जब उन्होंने स्टार्ट की थी तो 450 प्रोडक्ट्स, अभी भी 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं। पेटेंट्स, इतने सारे पेटेंट्स ग्रांटेड हैं। 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस है। ग्लोबली टर्नओवर $8.80 बिलियन का तो उनका टर्नओवर है। दिस इज वर्ल्ड्स नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इंडिया, अगर इंडियन एमवे कंपनी की बात करें तो इंडिया में एमवे जो स्टार्ट हुई थी वो 1998 में स्टार्ट हुआ था। उसमें अभी भी इंडिया के अंदर 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स, और अब तो और भी ज्यादा हो गए हैं। कोरोना की वजह से इन्होंने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स और स्टार्ट किए थे, वो सब भी काफी हो गए हैं। 150 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर। डिलीवरी 2000 से भी ज्यादा पिन कोड्स में इंडिया, विद इन इंडिया इतने सारे पिन कोड्स के हर जगह डिलीवरी होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का एमवे का है जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के पास एक इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे जो भी हम इंडिया में सामान यूज करते हैं वो सब इंडिया में ही बनते हैं। इंडिया की रिसोर्सेज यूज आते हैं, इंडिया की लोग काम करते हैं, और इंडिया को ही उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। बेसिकली वो चाहे स्टार्ट यूएसए में हुई हो, लेकिन एमवे बिजनेस इंडिया को और इंडिया की इकोनॉमी को भी उतना ही फायदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उन्होंने इंडिया में ही लगा रखा है। नेक्स्ट, एमवे जो है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और इस तरीके के बिजनेस में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से एमवे में भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो वुमेन जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल है इस बिजनेस में एज कम्पेयर टू मेन। क्यों? क्योंकि अगेन वुमेन जितना खुल के, जितना लोगों से बात कर पाती है, जितना अपने हिसाब से बिजनेस को एक्सप्लेन कर पाती है, उतना मैं नहीं कर पाती। स्टडीज ने शो किया है कि जब भी वुमेन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करती है तो वो हमेशा ज्यादा सक्सेसफुल होती है। और एमवे हमेशा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है, और काफी सारी वुमेन इसमें आगे भी बढ़ी। टर्नओवर अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में भी 200 करोड़ का टर्नओवर है एमवे बिजनेस का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एमवे बिजनेस काम कैसे करता है, या कोई एमवे बिजनेस में अगर आप जुड़ते हो तो आपको किस तरीके से फायदे होते हैं, किस तरीके से आपको बोनसेस मिलते हैं। तो एमवे किसी भी बिजनेस में
या किसी भी प्रोडक्ट को आप चूज करते हो तो एक मैन्युफैक्चरर होता है, फिर मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट जाता है होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो इसमें अलग अलग सेल इंक्लूड होती है, प्राइमरी सेल होती है, सेकेंडरी सेल होती है, टर्शियरी सेल होती है, और फिर उसके बाद जाके कंज्यूमर को मिलता है। तो अगर मैं इसको आपको ढंग से समझाऊं तो जैसे सपोज ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, यहाँ से स्टेप्स, सॉरी, यस, तो ये मैन्युफैक्चर है, इससे आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरर से जाता है अलग अलग लोगों के पास, और फिर उसके पास सीधे जाता है कंज्यूमर के पास। तो यहाँ पे अगर सपोज कोई प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया है और वो बनाया उसने 40 रुपीज का, ठीक है, कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट मिलता है 100 रुपीज के आसपास, 100 या 120 रुपीज के आसपास। तो ये जो बीच के 60 रुपीज हैं, ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं होलसेलर्स, रिटेलर्स, शॉपकीपर्स, इन सबके पास। ठीक है, शॉपकीपर्स, होलसेलर, रिटेलर्स और या एडवर्टाइजिंग वगैरह इन सब में जाते हैं। एमवे बिजनेस क्या करता है, ये जो मिडिलमैन है जिनके पास 60% जा रहा है, उस सबको हटा देता है, और डायरेक्टली उसके बाद क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट सीधे कंज्यूमर के पास जाता है, जो कि हम हैं, जो कि डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, यूजर्स के पास जाता है, और उन्हीं को ही इसका 60% जो बीच में गायब हो रहा था वो इन्हीं लोगों को मिल जाता है। तो अल्टीमेटली क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो प्रोडक्ट था ये 40 रुपीज का था और ये कंज्यूमर्स को 100 का पड़ रहा था, तो अगर वो एमवे बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे जो 60% है ये उनको फिर से मिल जाता है, तो अल्टीमेटली 100 रुपए का उनको पड़ा और 60 रुपीज उनको और मिल गए, तो प्रोडक्ट जो है उन्हें 40 रुपीज का ही पड़ा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बिजनेस बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है लोगों के लिए। अब हम समझते हैं इस किस तरीके से ये सिस्टम क्रिएट करता है। तो यूजुअली जब भी कोई भी आप बिजनेस करते हो तो उसमें तो कुछ कुछ चीजें जो बहुत जरूरी होती है, जैसे कि चीज ट्रेनिंग और सिस्टम। कोई भी बिजनेस में ट्रेनिंग होनी, एक सिस्टम होना चाहिए जो कि आपको ट्रेन करे, जो कि आपको सिखाए कि किस तरीके से आपको बिजनेस करना है। ठीक है, और उसके बाद उस ट्रेनिंग या सिस्टम से एक टीम डेवलप होती है, तो वो ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से टीम डेवलप करनी है, किस तरीके से लोग आपके साथ काम करेंगे, और फिर अल्टीमेटली वो टीम की हेल्प से आप किस तरीके से ग्रो करेंगे। एमवे बिजनेस जो होता है, इनके पास जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ वो आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। एमबी बिजनेस बहुत सारे टूल्स की तरह से, बहुत सारे टूल्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, आपकी सीरीज के थ्रू, आपके अपलाइन के थ्रू आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। आपके अपलाइन के साथ काम करते करते आपको एक टीम मिलती है, जो कि बेसिकली आप लोगों, वो लोग जो आपसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करने में हेल्प की है, वो पूरी आपकी टीम बन जाती है और वो आपको हेल्प करती है आपका बिजनेस करने में। इसमें एक और फायदा है, जब भी एमबी बिजनेस आप करेंगे, आप नोट करेंगे कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, उस डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिला, उसके बाद आपने यूज किया लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इसमें 30% यूज के बाद भी आपको मनी बैक गारंटी होती है। मतलब ये लोग, एमवे कंपनी इतनी ज्यादा, उनका जो सिस्टम है वो इतना अच्छे डेवलप्ड है और ये इतने अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं कि इन्हें पता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका फायदा ही होगा। अगर आपका फायदा नहीं हो रहा है या आपको किसी भी तरीके से लग रहा है 30% उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कि आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो वो आप प्रोडक्ट वापस से मैन्युफैक्चरर को दे सकते हो और आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इतना बड़ा फायदा इतना ज्यादा कोई बिजनेस नहीं देता, कोई कंपनी नहीं देती है, एमवी देती है। और ये इस तरीके के फायदे सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनको अपने आप पे फेथ हो, जिनको भरोसा हो कि वो जो भी बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो इतना ज्यादा अच्छा है कि हमें ये 30% यूज करके वापस मांगने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। और ऐसी ही कंपनी एमवे है जिसमें लोग यूज करने के बाद उसको आगे यूज ही करते हैं, वापस देने वाले कोई नहीं होता है। अब जो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी अगर आइटम वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जा रहा है, उसमें 60% जो बीच के लोग होते हैं वो ले लेते हैं और नहीं मिल पाता है, और लेकिन एमवी से मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर डायरेक्टली जाता है और 60% आपको मिलता है। तो वो 60% कैसे मिलता है उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो वो 60% एमवी बिजनेस में दो तरह से डिवाइडेड है। एक फर्स्ट 30%, ये जो आपको 30% है, और सेकंड 30%। अब ये 30% और ये 30% कैसे कैसे मिलता है,
जो MRP है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो आपको प्राइस मतलब होती है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बीच में कम हो गई थी, अब आई वापस। ओके, so I'll repeat it. तो ये जो 60% मार्जिन है जो मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक के बीच में डिवाइड होता है, ये कैसे डिवाइड होता है एमवी बिजनेस में? तो वो दो तरीके से होता है, 30% और 30% के बेसिस पे। जो फर्स्ट 30% है वो आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है, एमआरपी पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है, रिटेल मार्जिन आपको मिल जाता है, ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल जाता है, और बाकी का अमाउंट जो टैक्सेस होते हैं जब आपकी इनकम होती है तो उसमें जो भी टैक्स गवर्नमेंट लगाती है वो टीडीएस अपने आप ऑलरेडी कट जाता है, तो वो सारा अमाउंट आपको 30% डिडक्शन में मिल जाता है। इसके बाद आपको अलग से टैक्स के लिए फाइल करने की जरूरत नहीं होती, वो आपका अमाउंट कट चुका होता है। तो ये एक तरीके से आपके सीए की जो आपका खर्चा होता है वो भी बचा के रखता है। आपको कुछ नहीं, बस टैक्स फाइल करना है, और टैक्स ऑलरेडी कट चुका है तो अगर कोई एक्स्ट्रा होता है तो आपके अकाउंट में फिर से आ जाएगा, अदरवाइज आप कोई मेहनत नहीं करनी होती, वो अपने आप एमवी बिजनेस है, वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है वो उस चीज का ख्याल रख रहे होते हैं। बाकी का ये जो 30% है इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए भी अलग अलग मेथड है। तो इसमें जो पहले 21% का जो आपको होता है वो आपकी परफॉर्मेंस इनकम मिलती है। आप जितना काम करेंगे, जितना बिजनेस करेंगे, जितने पॉइंट्स का बिजनेस करेंगे, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है, उसके हिसाब से आपको ये मार्जिन मिलता है। सेकंड 6% आपको लीडरशिप इनकम मिलती है। लीडरशिप इनकम क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे सिल्वर होता है, फिर गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है, फाउंडर प्लैटिनम, ये सब फाउंड प्लैटिनम, ये सब होते हैं, अलग 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 लेवल्स होते हैं। तो इन लेवल्स को आप पार करते जाते हो, तो जैसे जैसे आप लीडर बनते जाते हो, जैसे सिल्वर हो उसके बाद आपके अंदर अब गोल्ड बन गया और आपके अंदर और सिल्वर बन गए, या प्लैटिनम बन गए उसके अंदर आपके गोल्ड बन गए, फिर उसके बाद एमरल्ड बन गया तो आपके अंदर प्लैटिनम्स बन गए, अब डायमंड बन गए तो आपके अंदर और प्लैटिनम्स वगैरह ज्यादा बन गए। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है, जैसे जैसे आपके अंडर लीडर्स बनते जाते हैं, आपके अंडर लोग ये पेन अचीव करते जाते हैं, तो आपको 6% एडिशनल बोनस मिलता है। 21% तो आपको बिजनेस के हिसाब से मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा 6% आपको लीडरशिप इनकम मिलती है, क्योंकि आपने लीडर्स क्रिएट किए हैं, तो वो 6% एडिशनल और आपको मिलता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा और अदर इनकम जो होती है वो आपको मिलती है, ट्रिप्स वगैरह मिलती है, और ये सब चीजों की वजह से आपको पूरा फायदा होता है। तो ओवरऑल ये जो पूरा 60% है ये आपके पॉकेट में आता है। ठीक है, अब अगर हम ये जो 21% है जो हमने देखा था परफॉर्मेंस बोनस, जो इनकम आपको 21% है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं ये एक चीज, जैसे आईएमएफ है। आईएमएफ की अपनी करेंसी होती है जिसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर। ठीक है, ये आपको पता होगा, आईएमएफ इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी अपनी करेंसी है। हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है, जैसे इंडिया की करेंसी है रुपीस, यूएस की करेंसी है डॉलर, ऐसे हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। उसी तरीके से एमपी ने भी अपनी एक करेंसी बना रखी है जिसको हम बोलते हैं पीवी। ठीक है, पीवी जो पॉइंट वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 80 रुपीज प्लस टैक्सेस होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आप 100 रुपीज मान के चलो। अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि 100 रुपीज ही होते हैं, बट अगर आप 100 मान के चलो तो इसमें बेसिकली 1 रुपए या फिर एक पीवी जो इनकी इनकी करेंसी होती है उसकी वैल्यू होती है 100 रुपीज। ठीक है, जैसे एसडीआर में अलग वैल्यू होती है, यूएस डॉलर में अलग वैल्यू होती है, उस तरीके से इनकी पीवी की जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज। अब इसमें आप बिजनेस जब भी आप शुरू करते हो, एमबी बिजनेस करते हो, तो अगर आप 200 पीवी कर लेते हो, 200 का बिजनेस कर लेते हो, मतलब अराउंड 20,000 रुपीज का बिजनेस अगर आप कर लेते हो, तो आपको जो बोनस मिलता है, जो ये जो परसेंटेज लिखी है, ये परसेंटेज आपकी बोनस परसेंटेज है। तो जो आपको बोनस मिलता है वो होता है 3%। जितना आपने बिजनेस किया है उसका, आपने प्रोडक्ट यूज किया है उसका आपको 3% बोनस मिलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आपने फिर 200 से ज्यादा आपने 600 का किया तो आपको 6% का बोनस मिलता है, 1200 का किया तो आपको 9% का बोनस मिलता है। तो इस तरीके से आपका बोनस इंक्रीज होता जाता है। अल्टीमेटली जब आप 10,000 का बिजनेस कर लेते हो, जब आप 10,000 का बिजनेस कर लोगे तो आपको जो बोनस मिलता है वो 21% का मिलता है। तो इस तरीके से 10,000 पीवी का, ठीक है, तो 10,000 पीवी का बिजनेस करके आपको जो बोनस मिलता है वो 21% का मिलता है। उसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अलग से समझाती हूँ। तो जैसे बेसिकली एक पर्सन ने अपना एक बिजनेस शुरू किया,
आप हो यहाँ पे, आपने बिजनेस शुरू किया, स्टार्टिंग में आपने सिर्फ 200 टीवी का बिजनेस किया, लेकिन आपने टीम बनाई और आपने इतने सारे लोगों को अपने साथ ऐड कर लिया। तो जब आपने ऐड किया, सब सपोज इन सब ने भी कुछ कुछ बिजनेस किया, तो ये सब टोटल मिला के आपकी पूरी अर्निंग होगी, आपका पूरा बिजनेस काउंट होगा। और इन सबको अगर आप मिला के करोगे तो अल्टीमेटली अगर इन सब ने भी जैसे 100 पॉइंट्स भी किए, तो आपके पास 1200 पॉइंट्स तो इन्हीं लोगों के थ्रू आ गए। तो जैसे आपके पास 1200 पॉइंट्स इन लोगों के थ्रू आ गए और आपने 200 का किया, तो 2400 पॉइंट्स आपके खुद के हो गए। तो इस तरीके से आप जितने ज्यादा लोगों को ऐड करोगे, फिर वो और लोगों को ऐड करेंगे, इस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ता जाता है, आपके पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं और आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है, और अल्टीमेटली आप 21% तक पहुंच जाते हो। उसके बाद आप जैसे जैसे आपकी टीम की हेल्प करते जाते हो, तो टीम भी आगे बढ़ती जाती है और वो 21% तक पहुंचते पहुंचते अपने लेवल्स को अचीव करती जाती है। यहाँ पे इन्होंने इस टेबल के अंदर बता रखा है कि किस तरीके से बोनस आपको मिलता है और अप्रोक्सीमेटली उसमें कितना अमाउंट होता है, वो सब आपको बता रखा है। तो जैसे मैंने अभी पिछले टेबल में आपको बताया, सेम वही टेबल है कि इतना ऑलमोस्ट से आपको बोनस अमाउंट मिलता है 30% का, जिसमें इस 20,000 अमाउंट में आपको 3% मिलेगा, 60,000 अमाउंट में आपको 6% ऑफ बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे अगेन समझने के लिए आप हो, ये आप हो, ठीक है, आपने बिजनेस शुरू किया और आपने आपके साथ 6 लोगों को और ऐड किया। यहाँ पे आपने जो किया 200 पॉइंट्स का बिजनेस किया, इन 6 लोगों ने 100 पॉइंट्स का बिजनेस किया। तो टोटल अगर आप मिला के देखोगे तो टोटल कितने पॉइंट्स का बिजनेस हो गया? 800 पॉइंट्स का बिजनेस हो गया। 800 पॉइंट्स पे ऐसे तो आपने सिर्फ 200 का किया था, तो आपको कितना परसेंट ऑफ बोनस मिलना चाहिए? 3% ही मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपकी पूरी टीम ने आपके साथ काम किया, तो आपका टोटल बोनस कितना हो जाएगा? आपका बोनस हो जाएगा 800 के हिसाब से आप 6% बोनस पे आप पहुंच गए। ठीक है, इस तरीके से फिर इन 6 लोगों ने और लोगों को ऐड किया। तो सपोज इन 6 लोगों ने 5 लोगों को और ऐड किया, हर एक पर्सन ने, ठीक है। तो और इन जिन ने भी ऐड किया, उन सबने भी सिर्फ 100 पीवी का ही बिजनेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? अल्टीमेटली आपका 3200 का हो जाएगा। आपने फिर से 200 किया, तो आपका पूरा 3200 का हो गया। और उसके हिसाब से आपके जो परसेंटेज हो गए वो 12% पे आप अल्टीमेटली पहुंचे। मतलब अभी भी आपने किया 200 का बिजनेस, लेकिन आपने टीम इतनी बड़ी बिल्डअप कर ली कि आपके इस 200 के बिजनेस के बाद भी आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होके 12% हो गया। सो इस हिसाब से आप जैसे जैसे अपनी टीम बिल्डअप करते जाओगे, जैसे जैसे लोग बिल्डअप करते जाओगे, अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 10,000 तक आ गया। और 10,000 आते ही आपको जो मिल जाता है वो 21% मिल जाता है और आप पहुंच जाते हो सिल्वर में, ठीक है। तो आप बन गए सिल्वर और आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग पीवी पे हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आपका 21% हो गया, आप बन गए सिल्वर, लेकिन आपकी टीम में अभी तक कोई 3% पे, कोई 6% पे और ऐसे ऐसे है। लेट्स सपोज यहाँ पे आप बन गए, यहाँ पे आप सिल्वर है और आपके अंडर जो लोग हैं, एक आपने ऐसे ऐड किए, टीम्स बनाई अलग अलग। तो ये जो लोग हैं सर, इधर आपने 4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इसमें 2 लोग काम कर रहे हैं, इसमें 4 लोग अगेन फिर से काम कर रहे हैं, ठीक है। इन लोगों ने अगेन बहुत सारा काम किया और इसके इन सबके काम की वजह से आप 21% बन गए, लेकिन इनको भी 21% बनना है। तो आप जैसे जैसे इनकी हेल्प करते जाओगे, जैसे जैसे इनको इनका बिजनेस बढ़ाते जाओगे, इनको जितने पॉइंट्स की जरूरत है, सपोज ये अभी 18% पे है, ठीक है, तो इसमें आपने थोड़ा सा और उनकी हेल्प करी और इनका बिजनेस बढ़ गया और ये भी अगर 21% पे पहुंच गए, तो अल्टीमेटली फिर क्योंकि ये भी सिल्वर बन गया, इसकी वजह से आपको 21% के अलावा जो बोनस मिलेगा 6% का आपको एडिशनल बोनस मिलेगा, लीडरशिप बोनस। इस तरीके से तो जैसे ही आप बिजनेस करते जाएंगे, आपके अंदर जैसे ही इनिशियली 21% कब होता है? जब 21% बिजनेस 21% बोनस आपको तब मिलता है जब आप 10 लाख की सेल करते हो या 10 लाख का बिजनेस करते हो। जैसे मैंने आपको बताया 10,000 पॉइंट्स, 10,000 पॉइंट और हम एक पॉइंट की वैल्यू 100 रुपीज ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली 10 लाख रुपीज हो गई। से 1 पीवी इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो 10,000 पीवी जिसमें 21% बोनस मिल रहा है वो हो गया 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज के बाद आपको 21% का बोनस मिलता है। तो उस तरीके से अगर आपने 3 लोगों को आपके अंडर ये 10 लाख का बिजनेस करा दिया, तो आप गोल्ड पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो आपका लीडरशिप लेवल 1 बढ़ गया। इसी तरीके से अगर आपने 6 लोगों को करा दिया, तो आप पहुंच जाते हो प्लेटिनम पे। उसी तरीके से आपने 12 लोगों को करा दिया, तो आप बन जाते हो फाउंडर प्लेटिनम।
इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आप अल्टीमेटली जब आपके अंदर 3 प्लैटिनम्स हो जाते हैं तो आप बन जाते हो एमरल्ड, और अगर आपके अंडर 6 प्लैटिनम हो जाते हैं तो आप बन जाते हो डायमंड। और डायमंड की जो इनकम होती है, डायमंड बनने के बाद आपकी जो इनकम होती है वो किसी भी पर्सन, किसी भी बिजनेसमैन से इतनी ज्यादा होती है जिसमें आपको ज्यादा काम भी नहीं करना, और आप अपने जितने भी सपने हैं, जो भी है, जो भी आपने चाहा है अपनी लाइफ में, सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो ये पूरा एक बिजनेस प्लान है, किस तरीके से आप अपनी टीम ग्रो करके अपनी टीम के साथ काम कर सकते हो। तो इसमें इवन इफ अगर आपने बहुत ज्यादा अर्न नहीं किया है, जैसे मैंने बताया था आपने सिर्फ 200 पीवी ही किया था, लेकिन आपकी टीम ने 100 करके इतने सारे लोगों ने कर लिया, अब अल्टीमेटली अपने आप 21% पे पहुंच गए। तो इस तरीके से आप अलग अलग लेवल अचीव करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट अचीव करके आगे आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सपोज ये ए पर्सन है, ये फाउंडर प्लैटिनम है, इनकी जो इनकम, जो भी पर्सन होता है फाउंडर प्लैटिनम की जो पर्सन होता है उसकी इनकम होती है 8,80,000 पर ईयर। ये फाउंडर प्लैटिनम की इनकम होती है। फाउंडर एमरल्ड की इनकम होती है 30,70,000 पर ईयर। फाउंडर डायमंड की अगर आप इनकम देखिए तो उनकी इनकम होती है 66,96,96,000 पर ईयर। तो कोई लिमिट ही नहीं है हमारी अर्निंग पे। डायमंड कौन होता है? जिसके अंडर 6 प्लैटिनम्स होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हर एक पर्सन को क्या एम करना चाहिए? डायमंड बनना चाहिए, क्योंकि डायमंड अगर है तो डायमंड जो भी बनता है उस पर्सन की इनकम होती है अराउंड 5 लाख पर मंथ, मिनिमम 5 लाख पर मंथ, 5 लाख 7 लाख ऐसे कुछ पर मंथ होती है। तो यहाँ पे जैसे ही आपके अंदर प्लैटिनम बने, जैसे मैंने आपको बताया डायमंड में 6 प्लैटिनम होते हैं, तो जैसे जैसे प्लैटिनम बना, एक प्लैटिनम बना उसका 6% बोनस एक्स्ट्रा आपको मिलता है, लीडरशिप बोनस। दूसरा प्लैटिनम बना तो उसके बाद आपको 6% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। तो इस तरीके से 21% तो आपको मिल ही रहा है, इन सबका 6% और आपको मिलता जाता है, जो अल्टीमेटली डायमंड की इनकम 5 लाख पर मंथ और उससे ज्यादा ही होती है। तो उसमें भी कब, जब आप ज्यादा काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने अपनी टीम इतनी अच्छी बना ली है कि वो पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है और आपके लिए पैसे कमा रही है। सो इस बिजनेस में आप काम करके, आप क्योंकि अकेले काम नहीं करते, आपकी सब पूरी टीम काम करती है, तो आप अल्टीमेटली बहुत पैसा कमाते हो। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको अल्टीमेटली रियलाइज हो जाएगा कि कौन कितना पैसे कमाता है और कितनी उसकी एनुअल इनकम, मंथली इनकम होती है। चाहो तो आप देख सकते हो, इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि कौन कितना कैसे कमाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो एमबी बिजनेस जो है वो नेटवर्क 21 के साथ काम करता है। नेटवर्क 21 अगेन एक ट्रेनिंग और सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेटवर्क 21 भी एक ऐसे लोगों ने मिलकर बनाई थी जो कि एमबी बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर से थे, लेकिन उन्हें लगा कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो 1990 के अंदर जिम एंड नैन्सी डॉमन दो लोग थे, इन्होंने ये नेटवर्क 21 एंड 21 ऑर्गेनाइजेशन बनाई लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो एमबी बिजनेस में आने के बाद आपको सिर्फ एमबी बिजनेस और आपकी टीम से फायदा नहीं मिलता है। ऐसे लोग जिन्होंने इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जैसे नेटवर्क 21, उससे भी आपको फायदा मिलता है। इसमें नेटवर्क 21 ने 6 स्टेप्स बताए जो कि हर एक पर्सन को करने चाहिए एमबी बिजनेस में। ड्रीम, सबसे पहले आप अपनी ड्रीम देखिए। जब तक आप ड्रीम नहीं देखोगे तब तक आपको इंटरनल फोर्स नहीं मिलेगा उस ड्रीम के लिए काम करने के लिए आगे। उसके बाद उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, एमबी बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए आप एक लिस्ट बनाइए ऑफ पीपल अबव 18 इयर्स। 18 इयर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी पर्सन को मेंबर बनाने के लिए वो 18 साल का होना चाहिए, वो एक एडल्ट होना चाहिए। आप 18 साल से ऊपर जितने भी लोगों को जानते हो उनकी एक लिस्ट बनाइए। उन लोगों को प्रोफेशनली इनवाइट कीजिए, पर्सनली नहीं, प्रोफेशनली। प्लीज रिमेंबर, जब भी आप लोगों को पर्सनली और अपने पर्सनल रिलेशन में इनवाइट करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपके साथ बिजनेस में जुड़ेंगे, क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड आपको पर्सनली लेते हैं। आप यहाँ पे प्रोफेशन कर रहे हो, आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, लोगों को आप बिजनेस की तरह ही इनवाइट करो, उनको बताओ कि क्यों उन्हें ये बिजनेस करना है, करें तो उनका भला, नहीं करे तो आपको इसमें कुछ नहीं जाता है। जितना आप प्रोफेशनल रखेंगे उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही आपने अपना पर्सनल रिलेशन में घुसाया तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया और आपके लिए काम नहीं करेंगे, आपकी टीम का पार्ट नहीं बनेंगे। शो प्लान, जितना ज्यादा हो सके, जितने लोग हो सके उनको प्लान बताओ। ये जैसे मैंने आज आपको प्लान बताया वैसा ही प्लान आप उनको समझाओ, किस तरीके से वो पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से वो लीडर बन सकते हैं, किस तरीके से खुद का बिजनेस वो शुरू कर सकते हैं। 100% और यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड देन रेफर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग क्या सोचते हैं एमबी बिजनेस में आने के बाद कि ठीक है सामान ही तो देना है लोगों को, तो हम दे देंगे, लोगों को कन्विंस कर देंगे। लेकिन जब तक आप खुद कन्विंस नहीं होगे, जब तक आप खुद प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करोगे, तब तक आप
उनको सेल नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले खुद यूज करो अपने प्रोडक्ट्स को, उसी के बाद आप आगे रेफर करो उन प्रोडक्ट्स को। जब आप खुद यूज करोगे तो आपको उन पे फेथ होगा, और जब आपको फेथ होगा तो आपकी कन्विंसिंग पावर अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। लर्न फ्रॉम मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि एमबीए में ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको सीडीज के थ्रू मिल जाएगी, आपको आपके लीडर्स के थ्रू मिल जाएगी, आपको टीम के थ्रू मिल जाएगी। तो वो सब मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है उसको यूज करो, उसको जितना ज्यादा आप उससे सीख सको उनसे सीखो, और फिर लोगों को सिखाओ। ये अगर 6 स्टेप्स आपने पूरे किए तो आपको सक्सेसफुल एमबीए बिजनेस में सक्सेसफुल होने से, आपको डायमंड लेवल पे पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। स्काई इज द लिमिट। डायमंड बन के आप आराम से बहुत सारा एंजॉय करके, जितना पैसा चाहते हैं, खर्चा करना चाहते हैं, जैसे लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है विच इज BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ये अगेन एक ट्रेनिंग कंपनी है जो एमवे ने पार्टनरशिप की। ये कंपनी जो है ये एजुकेशन देती है, फाइनेंशियल एजुकेशन, और ये ट्रेनिंग देती है अगेन फॉर डेडिकेटेड मैन एंड वुमेन जो कि अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ एमवे ने टीम अप की है। वो जो नेटवर्क 21 थी वो एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे उन्होंने अपनी एक टीम बनाई थी, और फिर वो आप लोगों की हेल्प करते हैं। ये जो है ये एक इंटरनेशनल कंपनी है अगेन जिसके साथ एमवे ने टीम अप किया है। ये भी लोगों की हेल्प करती है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी मेंटरशिप की जरूरत हो तो या कोई भी हेल्प की जरूरत हो, किसी भी तरीके की, कोई भी मैन वुमेन जिनको भी काम करना है उनको ये हेल्प प्रोवाइड करती है। उनको डिजायर लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंचने में ये बिजनेस, ये इस बिजनेस में वो हेल्प करती है। तो ये एमवे ने खुद ने आगे से इस कंपनी के साथ टाई अप किया है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ टाई अप किया है, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और लोगों को इसमें आगे से आगे काम कर सके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आगे बढ़ सके। So ultimately, at the end, I would like to end with one quote by Jevon Endel, again one of the founder of Amway. Amway gets people into new life of excitement, promise, profit and hope. तो एमवे जो है वो हर एक पर्सन को जो भी उनके साथ जुड़ते हैं उनको एक नए लेवल की एक्साइटमेंट में पहुंचाता है, जिससे वो नया नया बिजनेस शुरू करते हैं। उनको प्रॉमिस करता है कि उनके जो भी ड्रीम्स है वो पूरे होंगे, जितना प्रॉफिट वो चाहे उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा होगा, और होप देता है कि अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स हुए हैं तो उनको भूल के आप आगे बढ़िए, इसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बस शर्त यह है कि आप इसमें काम करते जाए, आप इसमें डिमोरलाइज ना हो, आगे आगे बढ़ते जाए, अपनी टीम की हेल्प लें, दूसरों की अपनी टीम की हेल्प करें, तो अल्टीमेटली आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस session, this plan. Thank you, everyone. So I'll like to hand over the mic back to the host. Thank you. And if you have any question,